पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझें। आज की कहानी है एक अजीब रिश्ता। मेरे घर के सामने एक बहुत प्यारा सा घर था, हरियाली से भरा हुआ। इसके बीच एक झूला टंगा था। वह किसी रिटायर्ड जनरल का घर था। मैं अक्सर उसको देखा करती थी। एक और जहाँ वो सर अपनी पदवी के हिसाब से काफ़ी अनुशासित रहते, वहीं वो आंटी इस उम्र में भी बहुत संकोचित थी। आंटी जब भी मुझे नज़र आती या उनकी नज़र मुझ पर पड़ती तो हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता। बस हमारा इतना ही रिश्ता था। एक बात मुझे अजीब महसूस होती थी, जो कि मोहल्ले वाले भी कहते। उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना वो किसी से मिलते थे, ना हमने उनके घर किसी को आते जाते कभी देखा। बस कभी कभार बालकनी में आंटी दिख जाया करती थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने देखा सामने वाली आंटी बहुत ज़्यादा डरी हुई और सहमी सी खड़ी हैं। वह मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी, तो मैं भी किसी अनहोनी की आशंका होने पर उनके साथ चली गई। पर जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मुझे एक झटका लगा और मेरा शरीर ज़ोरों से कांपने लगा। वहाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आप सभी से गुजारिश है कि कहानी को पूरा देखेगा और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जिस घर में किराएदार थी, उसके सामने वाला घर मुझे बहुत प्रिय था। कारण था उनका बगीचा और साथ में लगा झूला। बचपन से कुछ ऐसे ही घर की सोच मेरी भी थी, हरियाली और झूला, जहाँ बैठकर मैं चाय पीऊँ और कुछ लिखा करूँ। एक और बात उस घर की मुझे बहुत प्रभावित करती थी, वो था उसका नाम, बावरी सदन, और नीचे लिखा था रिटायर्ड मेजर जनरल सलील। एक और जहाँ वो सर अपनी पदवी के हिसाब से काफ़ी अनुशासित रहते, वहीं वो आंटी इस उम्र में भी बहुत संकोचित थी। कामवाली के जाने के बाद भी आंटी ढूंढ ढूंढ के काम किया करती रहती। सादगी और सलीके से साड़ी पहने वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती थी। शायद इसलिए भी उनको देखना मुझे अच्छा लगता था। मुझे वो जितने प्रिय थे, उतने ही वो पूरे मोहल्ले में कौतूहल का विषय। आते जाते मैं भी बहुत कुछ सुनती थी, या मेरी मकान मालकिन सुना जाती थी कि पता नहीं कैसे लोग हैं, ना कोई आता जाता है, ना ये किसी से बात करते हैं। इनके बाल बच्चे भी कभी नहीं दिखे, पता नहीं है भी या नहीं। मैं उनको टाल मटोल करके निकल लेती थी। वैसे भी ये खाली दिमाग शैतान का घर वाली बातें थीं। लोग तो किसी को नहीं बख्शते। पर धीरे धीरे ये तो मैं भी महसूस कर रही थी कि उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस कभी कभार जब मैं बालकनी में दिख जाती तो आंटी मुझे देखकर मुस्कुरा भर देती। अब इसे औपचारिकता कहिए या अपनापन, मुझे उनका इतना करना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गेट खोलने पर मैंने देखा कि वही सामने वाली आंटी हैं और मुझे अपने साथ चलने को कह रही हैं। मैं भी किसी अनहोनी की आशंका जान चली गई उनके साथ। जाकर देखा तो मेरा शरीर घबराहट के मारे कांपने लगा। वहाँ तो अंकल फर्श पर गिरे पड़े हैं। तुरंत मैंने आंटी की सहायता से उनको बिस्तर पर लिटाया और अपने एक डॉक्टर मित्र को सहायता के लिए कहा। वो एम्बुलेंस के साथ आया और उनको अस्पताल ले गया। वहाँ जाके पता चला हार्ट अटैक था, पर ज़्यादा घबराहट की बात नहीं, बस उनका ट्रीटमेंट चलेगा कुछ दिन। सर फर्श पर गिरे पड़े हैं। तुरंत आंटी की सहायता से उनको बिस्तर पर लिटाया और अपने एक डॉक्टर मित्र को सहायता के लिए कहा। वो एम्बुलेंस के साथ आया और उनको अस्पताल ले गया। वहाँ जाके पता चला हार्ट अटैक था, पर ज़्यादा घबराहट की बात नहीं, बस उनका ट्रीटमेंट चलेगा कुछ दिन। ये सुनकर आंटी थोड़ा सहज हुई। मैं उनके लिए चाय लेकर आई और पूछा कि परिवार में कोई है, रिश्तेदार, बच्चे, जिसको इस कठिन घड़ी में बुला लें। तो आंटी रोने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, बेटा, हमारा कोई बच्चा नहीं और ना ही कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला है। जो हैं हम एक दूसरे ही के हैं। मैं आश्चर्य से उनको देख रही थी। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, असल में हम पति पत्नी नहीं हैं। मेरे पति साहब की गाड़ी के ड्राइवर थे। 45 वर्ष पहले पहाड़ की यात्रा के लिए सर, मालकिन, उनका 6 साल का बेटा, मैं, मेरे पति और मेरी 2 साल की बेटी जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी असंतुलित हुई और खाई में जा गिरी, जिसमें सबकी मौत हो गई, मुझे और साहब को छोड़कर। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया था, दुनिया ही उजड़ गई थी हमारी। परिवार वालों ने अपशकुनी कहकर साथ रखने से मना कर दिया, परंतु साहब ने अपना आसरा दिया। पहले तो सब साहब के डर से कुछ कहते ही नहीं थे, पर धीरे धीरे सब ने बातें बनानी शुरू कर दी। सब हमको उपेक्षा की नज़र से देखते थे, मुझ पर कटाक्ष करते और साहब को देखकर कुटिल मुस्कान। रिटायरमेंट के कुछ समय के बाद लगने लगा कि वहाँ रहना ठीक नहीं, तो हम यहाँ आ गए।
हम दुनिया की नज़र में पति पत्नी हैं। साहिब ने अपना सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया है, पर हम पति पत्नी नहीं हैं, इसलिए हमारी कोई संतान भी नहीं है। साहिब मुझे अपने साथ रखकर दुनिया समाज की उपेक्षित नज़रों से बचा रहे हैं, तो मैं साहिब की कुर्बानियों और एहसानों का बदला चुका रही हूँ। हम बस एक दूसरे का खालीपन दूर कर रहे हैं, दुख सुख साझा कर रहे हैं। ना तुम ही बताओ, बाबरी और सलील का कोई मेल है क्या? मैं निशब्द बैठी रही, सोच रही थी ऐसा भी कहीं होता है कि 45 वर्षों से एक दूसरे के साथ रह रहे और केवल कर्तव्य निभा रहे हैं। जब इन दोनों की दुनिया उजड़ी तब तो इनकी उम्र बहुत कम थी। क्या कभी इनके मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं जगा होगा? क्या एक ही घर में रहकर कोई विकार नहीं आया होगा? जिसके नाम सब कुछ कर दिया उसको कभी चाहा नहीं होगा। और आंटी जो पत्नी वाले सारे धर्म निभाती थी, कांच की चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, बिछुए लगाए रहती थी, कभी सर को सच में पति बनाने का मन नहीं किया होगा। पर जो भी हो, उनका रिश्ता अनमोल है। तो ये थी आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।